पशुआ आए पशुआ जावे, पशुआ खावे पशुआ पीवे। वही मनुष्य की भी गति हमारा, वो भी खाता है, पीता है, सोता है, और कभी किसी से डरता है, कभी किसी को डराता है। मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं महाराज। शरीर तो वैसा ही है, लेकिन भाग्य तो अब आप ही इन ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर कर दीजिए गुरुदेव। आप ही हमें ये भागवत कथा सुना दीजिए। तो अब कहाँ कथा सुनाई जाए महाराज? नारद जी ने कहा, सनकादि ऋषि, हे गुरुदेव एक कृपा कर दीजिए। देखिए बद्रीनाथ जो है ना, यहाँ हर कोई कथा सुनने आ नहीं सकता। जो बेचारा बूढ़ा है वो कैसे चल पाएगा भला? इसलिए कृपा कर दीजिए आनंद तट हरिद्वार में चलिए गुरुदेव। वहीं गंगा जी के तट पर एक तरफ तन को पवित्र करने वाली गंगा प्रवाहित होगी, एक तरफ मन को प्रवाहित करने वाली दिव्य ज्ञान गंगा प्रवाहित होगी, तो इस जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा महाराज। तो बद्रीनाथ से चारों ऋषि आज हरिद्वार धाम में पधारे हैं। उधर ज्ञान भक्ति वैराग्य भी वहां पधारे। नारद जी श्रोता बन गए महाराज। नारद जी के अंदर ही भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट होने वाले हैं। देखिए वो कोई और नहीं है। ज्ञान भक्ति वैराग्य आप और हम सबके अंदर बैठने वाले हैं महाराज, लेकिन सब सोए पड़े हैं। किसी की भक्ति जागी हुई है, ज्ञान वैराग्य सोए पड़े हैं। किसी का ज्ञान जागा है तो भक्ति और वैराग्य सोए पड़े हैं महाराज। तो सब हमारे ही अंदर है। यद्यत पिंडे तत्त ब्रह्मांडे, हमारे भीतर ही सब कुछ समाया हुआ है महाराज। तो हरिद्वार में ही महाराज आनंद तट में आज सुंदर भागवत कथा प्रारंभ हो गई। गंगा द्वार समीपेतु तटम आनंद नामकम, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले, मम मति रास्ता तव पद कमले। बोलिए गंगा मैया की जय। नारद जी के साथ भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा सुनने लगे। सनकादि व्यासपीठ आसीन हुए, और जैसे ही पता चला कि यहाँ भागवत कथा हो रही है महाराज, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत, भागवत के लिए किसी के निमंत्रण की जरूरत नहीं हो महाराज। जहां भी भागवत कथा हो, जहां सत्संग हो, वहां आप बिना निमंत्रण के चले जाया करो। इसके लिए कभी कोई निमंत्रण दे ना दे, यदि न दे सके कभी बुरा मत मानना, क्योंकि इतना बड़ा जो कर्म कर रहा है, कभी किसी भूल चूक हो जाती है, और कभी बुरा नहीं मानना चाहिए महाराज। हमें तो उनका धन्यवाद, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए कि आपने इतना बड़ा यज्ञ कराया हमारा। तो बिना बुलाए ही भृगुरु वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो समस्तथागादिसुतश्च साकलो मृकंड पुत्रात्र ज पिप्पलादाः। बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर के वहां पर कथा सुनने लगे महाराज। अद्भुत आनंद छा गया पूरी नगरी। जय जयकार से गूंज उठी, बोले आनंद कंद भगवान की जय। जय शब्दो नमः शब्द संग शब्द तथैव च सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरे चित्तम समाश्रये। व्यक्ति को हमेशा भगवान की कथा सुनते रहनी चाहिए महाराज, सुनते रहनी चाहिए। ऐसा नहीं एक बार सुन ली तो हमें लगा कि दोबारा क्या सुननी महाराज। राम कथा जे सुनत आगाही, रस विशेष जाना देना ही। जिन्होंने भगवान की कथा को सुनकर के लगा जिनको कि महाराज हमारी करें, हमने अब कथा सुन ली, दोबारा क्या सुननी, तो उन्होंने वास्तव में रस तो पिया ही नहीं, वो व्यर्थ भ्रम में जी रहे हैं अभी तक महाराज। तो अद्भुत उस गंगा जी के तट पर दिव्य ज्ञान गंगा प्रवाहित होने लगी महाराज। आनंद हो गया। बड़े बड़े वशिष्ठ च्यवन जैसे, गौतम जैसे, भृगु जैसे महान महान ऋषि आकर के भगवान की कथा सुनने लगे। सनकादि ऋषियों ने कहा कि ऐसी भगवान की अद्भुत कथा जिसके सुनने मात्र से ये जीवात्मा भव बंधन से मुक्त हो जाता है महाराज। इधर सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को ये प्रसंग सुना रहे। देखिए नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने क्या प्रश्न पूछा था कि भागवत को 7 दिन में सुनने की जो परंपरा है वो कहां से प्रारंभ हुई। इसी के उत्तर में नारद और शौनकादि ऋषियों का पूरा प्रसंग सुनाया महाराज, और उसी प्रसंग में हम सुन रहे हैं। तो वास्तव में सूत जी कहते ऋषियों, जिसने ऐसा दुर्लभ देह पाकर के भी भगवान की कथा को नहीं सुना, जिसने भगवान की भक्ति नहीं करी, जिसने भगवान से अपने मन के तार को नहीं जोड़ा, वो तो बेचारा अभागा रह गया, सबसे बड़ा आत्महत्यारा बन गया वो।
क्योंकि वास्तव में जीव की तड़प तो सही है, लेकिन दिशा गलत हो गई महाराज। इसकी दौड़ तो सही है, व्यक्ति दौड़ता तो है, दुनिया में खूब मेहनत करता है, लेकिन इसको पता ही नहीं कि किस दिशा में मुझे आनंद मिलेगा, किस स्थान में मुझे भक्ति मिलेगी, किस स्थान में मुझे वो परम चैतन्य परमात्मा मिलेगा। तो देवताओं ने तो महाराज, जिस मनुष्य ने मनुष्य देह को प्राप्त करके भी भगवान की कथा को नहीं सुना, ऐसे व्यक्ति को गालियां दे डाली। एवं वदंती देवी देव समाज जहास, समाज मुख्या, उनको गधे की संज्ञा दे दी महाराज। सनकादि ऋषि भागवत कथा गा ही रहे थे, महिमा गा ही रहे थे कि भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। अद्भुत भगवान की कथा को सुनते सुनते वहीं पर नारद जी के ही अंदर ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों प्रकट हो गए महाराज। नारद जी खिलखिला करके नृत्य करने लगे, आनंदित हो गए महाराज, आनंद की वर्षा हो गई महाराज हरिद्वार में। इसलिए जहां भगवान की कथा होती है वहां आनंद बरसता है महाराज। इसलिए भागवत का जो अर्थ है ना, वो कभी धन वैभव नहीं है। भागवत का अर्थ भगवान है महाराज, भागवत का फल भगवान है। आप भागवत से सोचें कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, ये संसार की तुच्छ चीजों के लिए तो भैया आप कोई अन्य अनुष्ठान में करा लीजिए, लेकिन भगवान मिलेंगे तो आपको भगवान की कथा से मिलेंगे। भक्ति मैया ने पूछा कि हे नारद जी, अब मैं प्रकट तो हो गई हूं, मैं कहां बैठूं बताओ। नारद जी ने कहा, जो भक्त आपकी कथा सुने माँ, आप उनके हृदय में बैठ जाना माँ। आप उनको हमेशा भक्ति का ज्ञान देना, उन्हें हमेशा वैराग्य और ज्ञान का हमेशा उपदेश करना माँ। इसलिए जो भक्ति की राह पर चलता है उसे सत्संग मिल जाता है, और सत्संग मिलने से भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों प्राप्त हो जाते हैं महाराज। सकल भुवन मध्य निर्धना तेपि धन्या, निवसति हृदये सा श्री हरे भक्ति रेगा। इस संसार में सबसे बड़ा धनवान वो है जिसके हृदय में भगवान विराजमान है महाराज। जो भगवान के सत्संग में, ज्ञान में जिसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, वास्तव में धनवान वो है। इसीलिए संत कहते हैं, हृदय पटल को हमेशा खाली रखो भैया। इस हृदय में आपने पहले से विकारों की काई जमा रखी है, हृदय में आपने अन्य संसार को बिठा रखा है, तो भैया वो भगवान कहाँ से बैठेंगे। इसलिए पहले से अपने हृदय को स्वच्छ रखो, निर्मल बनाओ, इसमें किसी के प्रति न राग न द्वेष महाराज। निर्मल मन बना करके भगवान का इंतजार करो, कभी न कभी तो हमारे हृदय भवन में भगवान का आगमन होगा, और एक दिन जरूर भगवान आते हैं महाराज। नारद जी गदगद हो गए, सनकादियों से कहा कि हे गुरुदेव, आप सबकी कृपा से हमने प्रत्यक्ष देख लिया कि भागवत कथा से ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है महाराज। लेकिन गुरुदेव, हमारे मन में एक बात और है। अरे कलयुग निकट आने वाला है महाराज। कलयुग में लोगों की बुद्धि इतनी जब पापी हो चुकी है, लोग पाप में निरंतर डूबे रहते हैं, ऐसे लोग बेचारे ये तो हमेशा नरक में ही पड़े रहेंगे। अरे क्या इनके उपाय, इनकी मुक्ति का भी कोई उपाय है क्या भागवत में? तब जाकर के सनकादि ऋषियों ने कहा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिला च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी, अरे तुम तो पापी कह रहे हो, हम तो कहते हैं ना, किसी ने अनजाने में जीवन भर पाप के सिवा कुछ किया ही नहीं, हमेशा जो दुराचार करता रहा, कुमार्ग में जिसने जीवन बिता दिया, जो हमेशा क्रोध करता रहा, कुटिल है, कामी है, छली है, ऐसे अज्ञानी लोग भी यदि भगवान की कथा को सुन लेना, उनका भी उद्धार हो जाता है। और तो और
जो इस संसार में पाप करते करते मर गया हो ना नारद जी, उसके बाद वो प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हो, ऐसी उस प्रेतात्मा का भी उद्धार होता है तो भगवान की कथा से, भागवत कथा से होता है। नारद जी ने कहा, हे गुरुदेव, ये कैसी विचित्र बात है, किसी ने जीवन भर पाप किया और पाप करते करते मर गया हो तो प्रेत योनि को प्राप्त वो जीवात्मा, वो भला उसका कैसे भागवत से उद्धार हो सकता है? क्या कभी ऐसा हुआ क्या? तब जाकर के नारद जी को शनकादि ऋषियों ने आत्मदेव ब्राह्मण का इतिहास सुनाया है महाराज। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जो बड़े धर्मात्मा ब्राह्मण हैं, लेकिन उनकी पत्नी बड़ी दुष्टा है, धुंधुली नाम है महाराज। जैसा नाम है वैसा ही उसका गुण भी है। उसे हर जगह धुंध ही धुंध दिखाई देता है, हर जगह छल कपट करती है महाराज। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहु जल्पिका। देखिए धुंधुली भैया कोई और नहीं है, धुंधुली हमारी बुद्धि है। जिसकी बुद्धि बिगड़ गई ना, उसको सब जगह धुंध ही धुंध दिखाई देती है। उसे जब संसार में धुंध दिखाई दे रहा है तो महाराज वो परमात्मा कैसे दिखाई देगा? कबीर तो कहते हैं कि लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहुमा, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीना। जो इन आंखों से संसार को ही धुंधमय देखता रहा, जो संसार को ही नहीं पहचान पाया, जो संसार में छल कपट करता रह गया, अपनी बुद्धि लड़ाते रह गया भैया, वो भगवान को भला क्या प्राप्त करेगा? भगवान लंबा मार्ग दूर घर, वो परमात्मा का पता भैया वो इतना दूर भी हमसे है और इतना करीब भी हमसे है, कोई जान नहीं सकता महाराज। तो आत्मदेव बेचारे भिक्षाटन करके घर में खूब धन दौलत है, खूब आनंद से रहते हैं, लेकिन एक ही दुख है, घर में संतान नहीं है। उनको पता नहीं कि मेरी पत्नी इतनी कुटिल है महाराज। एक दिन बूढ़े हो गए दोनों और आत्मदेव को बड़ी ग्लानि हुई, वन में जाकर के रोने लगे। संतों ने देखा, पूछा, अरे कथम रोदिषि विप्रत तुम काते चिंता बलियसी, अरे तुम्हें क्या दुख हो गया ब्राह्मण देवता? आज आत्मदेव ने सारी बात बताई। क्या बताऊं महाराज, सब चीज है मेरे घर में, लेकिन खाने वाला कोई नहीं है। इतने सालों से गाय की सेवा करता हूं, लेकिन कभी गाय का बछड़ा नहीं हुआ महाराज, कभी दूध नहीं दिया गाय ने। पितरों को जब भी देखता हूं सपने में वो रोते हुए दिखाई देते हैं महाराज, मेरे हाथ का जल स्वीकार नहीं करते। तुलसी का वृक्ष लगाया, वो कभी हरा ही नहीं होता, हमेशा सूख जाया करता है। फलदार वृक्ष लगाए, लेकिन आज तक एक फल नहीं आया महाराज। ऐसा मैंने कौन सा पाप किया होगा जिसके कारण मेरे घर में कोई संतान नहीं है? कि ब्रवीमि ऋषि दुखम पूर्व पापेन संचितम। ऋषि बोले कि हे आत्मदेव, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। अरे ब्राह्मण देवता, अरे आप तो ब्राह्मण हो, आप तो भगवान की उपासना करके अपने जीवन को भगवान में समर्पित करो ना, क्यों इस व्यर्थ के मोह माया में फंसे पड़े हो? अरे जरूरी नहीं कि आपका पुत्र हो जाए तो आपको सुख देगा, आपके संतान हो जाए आपको सुख दे जाए। महाराज सगर के तो 60,000 पुत्र थे, लेकिन जल करके राख बन गए महाराज, कोई अपने पिता को सुख नहीं दे पाया। इसलिए आपका कर्म अच्छा होगा ना तो आपके लिए संसार परमात्मा किसी भी रूप में पुत्र बनकर के आपकी सेवा करेगा। लेकिन आपका कर्म खराब है तो आप केवल इस भ्रम में रहें कि मेरी संतान हो जाए, संतान हो जाए, तो महाराज ऐसे कभी सुख नहीं मिल सकता। विवेकम तुष्मा साध्य, विवेक के नेत्रों से परमात्मा से अपना संबंध बनाओ ब्राह्मण देवता। कहाँ मोह माया पड़े हुए हो? संसार की वासना को त्याग दो, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के संबंध हैं। लेकिन महाराज आत्मदेव के मन में तो गृहस्थ का लड्डू उनको लालच दे रहा था कि बच्चे होने के बाद बड़ा आनंद रहता होगा। गृहस्थ सरसो लोगे पुत्र बहुत स्मृत। अरे महाराज आप क्या जानो गृहस्थ जीवन में कितना सुख है, आप तो रूखे सूखे संतों का जीवन जी रहे हो। ऋषि समझ गए कि इनका मन संसार में लग गया है। जिसने अपने मन को संसार में लगा दिया है ना, वो भगवान से दूर हो जाता है महाराज। इसलिए संसार के कर्म तो करो, लेकिन वास्तव में मन को भगवान से जोड़ के रखो हमेशा।
तो संतों ने देखा, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। अरे ब्राह्मण देवता, तुम तो इस जन्म में पुत्र की कामना कर रहे हो, 7 जन्म तक तुम्हारी कोई संतान नहीं है। अब तो ब्राह्मण देवता वहीं पर सर पटकने लगे, हे महाराज मैं तो अभी तक इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने तो हमें 7 जन्म के लिए रुला दिया। इसलिए महाराज आप में वो सामर्थ्य है, आप हमें ऐसा आशीर्वाद दे सकते हैं कि हमारी संतान हो। संतों को दया आ गई, महाराज एक फल दे दिया, कहा जाओ अपनी पत्नी से कहना कभी झूठ मत बोलना, कभी किसी छल कपट मत करना, किसी का दिल मत दुखाना, नियम से रहना, पातिव्रत धर्म का पालन करना। ब्राह्मण देवता खुश हो गए, बेचारे गए घर जाकर के अपनी पत्नी को वो फल दिया। वो तो बड़ी कुटिल थी महाराज, अपने पति की नजरों में तो बड़ी अच्छी बनी रहती थी, वास्तव में उसका जीवन बड़ा पवित्र था। आप भले ही बाहर से कितने कटु क्यों ना रहे, लेकिन आप अंदर से बड़े निर्मल रहिए। अंदर से आपके निर्मलता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए महाराज। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता। जिसकी बुद्धि खराब हो गई उसे विचार हमेशा खराब आएंगे। देखियो, जिसको सत्संग का आसरा मिल गया उसकी बुद्धि हमेशा सद्मार्ग पर लगेगी, उसे विचार भी अच्छे आएंगे। इसलिए जैसे लोगों का संग करेंगे आपको बुद्धि वैसी ही हो जाएगी महाराज। इसलिए कहा है कि संतों का संग करो, भक्तों का संग करो। दुष्टों का संग करोगे तो मन अशांत रहेगा महाराज, संसार में ही फंसा रहेगा मन हमेशा। तो धुंधुली की तो जो सहेलियां थी वो भी चुगलखोर थी महाराज, इधर की उधर करने वाली थी। तो इसके मन में क्या आया, यदि मैंने ये फल खा लिया, ये पंडित जी को भी न जाने कौन कौन बेवकूफ बना देता है। बताओ, कहीं फल खाने से भी कोई बच्चा होता है क्या? देखो बुद्धि संतों पर विश्वास नहीं करती महाराज। तो मन में अनेक प्रकार के कुतर्क होने लगे। अरे चलो क्या पता कहीं हो गया तो, कहीं हो गया तो हे भगवान मेरा तो बड़ा बड़ा पेट हो जाएगा महाराज, मैं फिर घर का काम कैसे करूंगी, और फिर मेरा तो खाना भी कम हो जाएगा, और कहीं मेरी ननद आ गई ना, कहीं मेरा घर का सारा सामान धीरे धीरे अपने घर पहुंचा देगी। देखिए बुद्धि कहां सोच रही है, कहां भगवान ऐसा संतों का दिया हुआ प्रसाद मिल रहा था, कहां संतान का सुख मिलता। लेकिन देखिए बुद्धि कुमार्ग को चले गई तो महाराज सब चीज वैसी ही व्यक्ति को सोचती है। जबकि शास्त्र कहते हैं स्त्री को कैसा होना चाहिए, पति की पत्नी कैसे बन के रहना चाहिए। कार्य दासी रतौ रंभा, घर का काम करने में तो स्त्री को एक दासी की तरह, एक नौकरानी की तरह काम करना चाहिए। एक अच्छी पत्नी का मैं लक्षण बता रहा हूं महाराज। रतौ रंभा, और रति क्रीड़ा में रंभा जैसी अप्सरा की तरह अपने पति को सुख देना चाहिए। भोजने जननी समा, जब अपने पति को भोजन कराए ना तो माँ की तरह कराए, जैसे माँ अपने बच्चे को भोजन कराती है। विपत्तो बुद्धिदात्री च, जब पति संकट में पड़ा हो तो उस समय बुद्धि देने वाली बन जाए पत्नी। सा नारी सर्व दुर्लभा, ऐसी नारी तो कुछ बिरली ही होती महाराज। फल नहीं खाया धुंधुली ने और अपनी बहन को बुला लिया, और बहन का बच्चा होने वाला था क्योंकि उसके पहले से बहुत संतानें थी। बहन से कहा, बहन देख मैं तुझे धन दे दूंगी, किसी से कुछ मत कहना, तो अपना बच्चा मुझे दे दे, मैं अपने पति से कहूंगी कि मेरी ही संतान है। महाराज पंडित जी बेचारे सीधे साधे इसी भाव में रहे कि अब मेरा बेटा होगा, मेरी बेटी होगी। 9 महीने बाद महाराज उसके छल से उसकी बहन का बच्चा उसे प्राप्त हो गया, और पंडित जी खुश हो गए महाराज, आनंदित हो गए। और उस फल को जो संतों ने दिया था, उस फल के परीक्षण के लिए उस धुंधुली ने उस फल को गाय को खिला दिया कि देखें तो सही, ये बाबा लोग खाली ठगते हैं कि इनके फल में कोई तो ज्ञानी धुंधुकारी। अब तो 2 पुत्र हो गए महाराज, आनंदित हो गए पंडित जी। लेकिन धीरे धीरे बड़े होने लगे। जिसको अपना पुत्र समझा वो तो धीरे धीरे कुमार्ग की ओर चला गया, इतना महापापी बन गया महाराज। छोटे छोटे बच्चों को धक्का देकर के नहर में मार डालता, छल कपट करता। पंडित जी बेचारे जीवन भर तपस्या करके, जीवन भर यजमानी करके अपना भरण पोषण करते रहे, लेकिन बेटा निकला तो ऐसा कुपुत्र निकला। संतों ने पहले ही समझाया था, लेकिन आज समझ में आ रहा है हमारा।
गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। लेकिन जो संतों का दिया हुआ जो प्रसाद था ना, उस फल से जो बालक हुआ वो तो महान पंडित बन गया महाराज, भगवान का परम भक्त बन गया। वास्तव में पंडित कौन है? सद असद विवेचनी बुद्धि यस्या सा पंडित। पंडित जाति से नहीं होता महाराज। जिसको ये ज्ञान हो जाता है कि ये मार्ग सही है, ये मार्ग गलत है, जिसको इस बात का ज्ञान हो जाता है वो वास्तव में पंडित है। इसलिए भगवान ने आपको बुद्धि दी है, विवेक दिया है। आपको सब भगवान चेतना देते हैं कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हर कोई अपने में पंडित है महाराज, लेकिन अपने पांडित्य को कौन जगा पाता है? वो तो कोई बिरला ही जगा पाता है। लोगों के अंदर का पंडित सोया रह जाता है महाराज। तो धीरे धीरे दोनों बड़े हुए और जब देखा कि बेटा इतना पापी हो गया है कि क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहये प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। आज आत्मदेव को बड़ी गिलानी हुई। अरे संतों ने मुझे बहुत समझाया था कि बेटा, हे पंडित जी, तुम ये पुत्र का मोह मत करो। अरे भगवान से अपना संबंध जोड़ लो ना। आज समझ में आ रहा है, ऐसे कुपुत्र से अच्छा तो मैं बिना पुत्र के कितना आनंद में था। कम से कम भगवान का भजन करता था, उनकी भक्ति करता था। आज तो न भगवान रहे मेरे पास और न मेरा बेटा रहा मेरे पास। दुखी हो गए। लेकिन संतों के संग से कभी न कभी संतों के दिए हुए वो सूत्र आपके जीवन को कभी न कभी परिवर्तित करते हैं महाराज। आज संतों के दिए हुए फल से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था, उसने देखा मेरे पिताजी आज रुदन कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तुरंत अपने पिता के पास आए। वास्तव में बेटा कौन है जो अपने पिता के दुख को पहले ही भांप ले महाराज। आज अपने पिताजी को समझाया, अरे पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? न चेंद्र से सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती न। अरे पिताजी, जहां से प्रकृति बनी ना वहीं से प्रकृति आ जाती है संसार में। इसलिए गृहस्थ में ना सुख ढूंढने का हमारा जो भाव है यही गलत है महाराज। वास्तव में सुख तो विरक्त को होता है महाराज, जिसने मन में से संसार को हटा दिया है। जैसे नाव होती ना जल के ऊपर, नाव जल के ऊपर है महाराज तो नाव बढ़िया चलती है, लेकिन नाव अपने ऊपर जल को भर ले तो महाराज वो डूब जाएगी। तो ऐसे ही जीवन भी है। इस मन में आपने संसार को बसा लिया तो महाराज डूब जाएंगे, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस आत्मा में हमने ऊपर ऊपर संसार के ऊपर तैरते हुए हम भगवान का ध्यान करते रहे तो भगवान को पार प्राप्त कर लेंगे, भवसागर से पार हो जाएंगे महाराज। आज गोकर्ण जी ने समझाया, धनानि भूमो बसवश्च गोष्ठे। अरे पिताजी, जिस शरीर से हम इतनी ममता करते हैं ना, वास्तव में संसार भी इस शरीर के ही संबंधी है महाराज। धनानि भूमो, ये जो धन ना, मेरा धन उस बैंक में, मेरा धन उस बैंक में, मेरा धन हम करते हैं ना, ये सब मर्द इसमें यही रह जाता है। बसवश्च गोष्ठे, बड़ी बड़ी कारें, बड़े बड़े महल अट्टारियां, हम सोचते हैं हमारे पास इतनी महंगी कार है, सब यही रह जाते महाराज। भार्या गृह द्वारे जना शमशाने, जो पत्नी कहती है महाराज मैं अपने पति, तुम्हारे बिना तो एक पल भी नहीं रह सकती, तुम तो मेरे प्राणनाथ हो। महाराज वो भी आपको शमशान तक छोड़ने नहीं आ सकती, घर के द्वार से विदा कर देती है। देहश्चितायाम, जिस शरीर को सजा धजा करके खूब क्रीम पाउडर लगाया महाराज, ब्यूटी पार्लर में जा करके खूब पैसे बर्बाद करे, वो शरीर भी चिता में जल करके राख की ढेरी बन जाता है। इसलिए कर्मानुगाम गच्छति जीवेकः, केवल व्यक्ति का कर्म उसके साथ जाता है। इसलिए ऐसा कर्म करो कि आपको संतुष्टि हो, आप खुशी खुशी अपने शरीर को भगवान को समर्पित कर सके महाराज। आपको सुकून हो कि नहीं प्रभु आपने जैसी प्रेरणा दी मैंने वैसा किया। इस संसार में तो किसने क्या पाया भरा, संसार में सब यहाँ का यहीं छोड़ गए। लेकिन जिसने भगवान से संबंध बना लिया वो आनंदित रहा हमेशा। कि देहे मांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। इसलिए पिताजी, ये पत्नी, बच्चे, घर बार, ये सब शरीर के संबंध हैं, इसलिए इन सबको त्याग दो, मन से सब निकाल दो। पश्चादिशम जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठम, हमेशा ये याद रखो ये सब कुछ नष्ट होने वाला है।
वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः, इसलिए अंदर से वैरागी बन करके जियो। संसार का कर्म तो सब करो, लेकिन अंदर से तुम्हारे हमेशा वैराग्य होना चाहिए महाराज। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, एक समय तो ऐसा जरूर आना चाहिए महाराज। आप धर्म जरूर करो, लेकिन एक दिन संसार का धर्म भी हमें छोड़ना पड़ता है, क्योंकि शरीर एक दिन होना हमारा ऐसा बन जाता है कि किसी काम का नहीं रहता, तो तब तो वैसे भी छूटता है महाराज। इसलिए सेवस्व साधु पुरुषान जय काम तृष्णाम, साधु पुरुषों का संग करो पिताजी। अन्य से दोष गुण चिंतन मासुत्वा, वो अच्छा है वो बुरा है ये सब छोड़ दो, जो जैसा है ठीक है। किसी के न दोषों पर ज्यादा ध्यान दो न किसी के गुणों पर ज्यादा ध्यान दो। भगवान के गुणों को गाओ और दुनिया के दोषों को त्याग दो महाराज। सेवा कथा रसम हो नितना पिबत्तम, हमेशा भगवत कथ्य भगवान की कथाओं का रस पान करते रहो तो जीवन धन्य हो जाएगा महाराज। भागवत जी की 10वें स्कंद के पाठ करते करते आज आत्मदेव ब्राह्मण आनंदित हो गए महाराज और मुक्त हो गए, क्योंकि जीवन जीते ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अज्ञान के कारण ही हम बंधे हुए महाराज, और अज्ञान जहाँ से नष्ट हुआ वहाँ हम मुक्त हो जाते हैं। घर बार त्याग करके आनंद के साथ वन में गए और भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करके भगवान को प्राप्त कर लिया महाराज। पिताजी वन में जाकर के मुक्त हो गए, गोकर्ण जी भी तीर्थ में चले गए। अब धुंधुकारी महाराज अपनी माँ को परेशान करने लगा, क्योंकि वो तो बड़ा जुआरी हो चुका था। उसने इतना पाप करना प्रारंभ कर दिया। माँ ने सोचा हे भगवान ये मेरा ही बोया हुआ बीज है, मैंने ऐसे ब्राह्मण देवता अपने पति को जिनको नारायण मानना चाहिए था, मैंने उनके साथ छल किया, तो मुझे फल कैसे अच्छा मिलता भला। आप भले ही दुनिया की आंखों में धूल झोंक करके पाप कर्म कर लो भैया, लेकिन फल तो आपको वैसा ही भोगना पड़ेगा जैसा आपने बोया है, जैसा आपने बीज बोया है। आज बेटे के कारण इतनी दुखी हुई, कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली महाराज। वही जो धुंधुकारी था 5 वैश्याओं को घर में ले आया महाराज, और उन वैश्याओं के भरण पोषण में उसने जीवन को नष्ट कर दिया। और वास्तव में वैश्याएं कौन है महाराज? ये धुंधुकारी कौन है? धुंधुकारी कुबुद्धि है महाराज, दुर्बुद्धि है। जिसके मन में कुबुद्धि जाग गई ना महाराज, वो अपने घर में 5 वैश्याओं को लाएगा। 5 वैश्याएं कौन है? ये रूप रस गंध स्पर्श, ये आंखों ने जहां चाहा वहां देखने लगता है ये मनुष्य, इनके पराधीन हो जाता है। कानों ने जो सुनना चाहा वो सुनने लगता है, वाणी से जैसा मुख से निकल गया वो बकने लगता है। तो ये 5 वैश्याएं व्यक्ति को एक दिन मरने पर मजबूर कर देती है महाराज। इन 5 वैश्याओं ने एक दिन उस धुंधुकारी को मार दिया और वह प्रेत बन गया महाराज, भयंकर पीड़ा सहने लगा। एक दिन गोकर्ण जी महाराज घूमते घूमते अपने पुराने घर पर आए, वहां पर देखा कि सब झाड़ियां जमी पड़ी है महाराज। संसार का नियम बड़ा विचित्र है। यहाँ लोग सोचते हैं आज हमने खूब प्राप्त कर लिया, ये ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं रहता महाराज। आपने देखा होगा हमारे पूर्वजों में कई लोगों के घरों में झाड़ियां जमी रहती हैं, सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं ना कि जब मैं घर से चला रास्ते वीरान थे, कुछ आगे और चला तो रास्ते में शमशान थे, तभी मेरा पैर एक हड्डी के ऊपर पड़ा। हड्डी के ये बयान थे, ऐ चलने वाले थोड़ा संभल कर चल, क्योंकि हम भी कभी तेरी तरह इंसान थे। वो हड्डियां हमको बार बार, वो राख की ढेरी हमें ज्ञान करती है, ज्ञान देती है, अरे तुम क्यों पाप कर रहे हो भैया, क्यों मोह माया में ज्यादा फंसे पड़े हो। एक दिन तो राख की ढेरी बने पड़े, देखो असंख्य लोग इसी शमशान में पड़े हुए हैं। इसलिए पाप मत करो, पाप से हमेशा बचो महाराज। आज गोकर्ण जी ने वहां पर साफ करके रात्रि को सोना विश्राम करने का मन बनाया, लेकिन विश्राम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वहां भयंकर धुंधुकारी प्रेत बना पड़ा हुआ था महाराज। रात भर अलग अलग रूपों में परेशान करने लगा। धुंधुकारी जी ने जल छिड़का, तब जाकर के उसको बोलने की सामर्थ्य आई। जब तक शरीर है ना तब तक हमने कुछ अच्छा कर्म कर लिया, जब शरीर चला गया फिर व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं रहता महाराज। भूख लग रही है लेकिन मुख बंद है महाराज, मुख खुलता ही नहीं। इतनी प्रेत पीड़ा को प्राप्त हुआ वह धुंधुकारी असह्य पीड़ा सह रहा है। जब जल का स्पर्श हुआ तब जाकर के आज बोल उठा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी
प्रीति नामता स्वकीयेन दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अरे भैया मैं क्या बताऊं, मैं आप ही का भाई धुंधुकारी हूँ। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी मैंने ब्राह्मण जैसा कोई काम नहीं किया भैया। आज मैं भयंकर प्रेत पीड़ा को प्राप्त हुआ हूँ। आप जैसा भाई जिनका हो, हमने सुना है कि उनकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। इसलिए भैया आप मेरा उद्धार कर दीजिए, मैं असह्य पीड़ा सह रहा हूँ। धुंधुकारी से गोकर्ण जी ने कहा, अरे भैया मैंने तो तुम्हारे नाम का तर्पण श्राद्ध इत्यादि गया में कर दिया था, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई क्या? गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। कहा भैया आप 100 श्राद्ध यदि गया में कर देना तब भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती महाराज। इसलिए संत कहते हैं जीते जी भैया जो शुभ कर्म कर लो, मरने के बाद आप सोचोगे कि मेरे बच्चे मेरा पिंडदान करेंगे, मेरे को श्राद्ध मिलेगा, कोई भरोसा नहीं वो आपको मिले कि नहीं मिले। इसलिए जीते जी शुभ कर्म कर लो, ऐसी नौबत ही ना आए कि आपको बच्चों की राह देखनी पड़े कि ये मेरा पिंडदान करेगा। इतना शुभ कर्म कर लो महाराज। गोकर्ण जी प्रेत की मुक्ति का तात्पर्य को मार्ग खोजने लगे। सूर्य भगवान के उपासक थे गोकर्ण जी, और गोकर्ण जी को भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि ऐसे प्रेत की मुक्ति के लिए तो एक ही साधन है, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम करो। हे गोकर्ण जी अपने भाई की तुम यदि मुक्ति चाहते हो तो उसके लिए तुम श्रीमद्भागवत का आयोजन करो। तो सज्जनों गोकर्ण जी ने वहीं पर भागवत जी का आयोजन किया है, और उसी भागवत के श्रवण पान से महाराज यह जो धुंधुकारी भयंकर प्रेत पीड़ा को प्राप्त था, ये दिव्य रूप धरो जाता तुलसी नाम मंडित, ये दिव्य भगवत पार्षद स्वरूप बन गया महाराज। आज भागवत जी की महिमा गाता गाता धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भगवान की ये वांगमय मूर्ति, शब्दमय मूर्ति महाराज, जिनके आश्रय से भयंकर प्रेत पीड़ा को प्राप्त हुआ धुंधुकारी भी आज भगवान का पार्षद बन गया। ऐसी दिव्य भागवत कथा न सुनने वाला महाराज आत्महत्यारा है। इसलिए हमें भागवत जी का आश्रय लेना चाहिए। धुंधुकारी जी भागवत की महिमा गा करके सबके देखते देखते प्रभु के पार्षदों के साथ भगवान के दिव्य धाम को जाने लगे। अत्रैव बहु संति श्रोतारो मन निर्मला। अनेक लोगों ने वहां कथा सुनी महाराज, लेकिन सब मुक्त नहीं हुए। क्यों? क्योंकि जिसके मन में पिपासा होगी, जो प्यासा होगा ना, वही जल का महत्व समझेगा। जो जिसको प्यास ही नहीं लगी है वो तो 10 प्रश्न करेगा महाराज, कहाँ से लाए हो, कौन सा जल है, फ्रिज का है कि सादा है, अनेक प्रकार की बातें करेगा महाराज। लेकिन जिसको प्यास लगी होगी ना, वो कुछ नहीं पूछेगा, सीधे पानी पी लेगा। तो ऐसे ही भगवान की भक्ति की प्यास जिसको होगी उसे मुक्ति मिल जाती है महाराज। सूर्य जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार नारद जी महाराज को सनकादि ऋषियों ने जब ये प्रसंग सुनाया कि धुंधुकारी जैसे प्रेत भी भगवान की कथा सुनने से मुक्त हो जाते हैं, तो महाराज अब तो आनंदित हो गए, आनंद बरस गया महाराज। और पूछा कि हे गुरुदेव ये बताइए भागवत सुनने की विधि क्या है। सनकादि कहते हैं नारद जी, विवाह याद संवित्तम तादृशम परिकल्पयेत। भागवत सुनने की विधि तो यह है कि कोई किसी कामना से कोई यदि भागवत कथा करवाए तो अपने ब्राह्मण देवताओं से शुभ दिन और लग्न वार तिथि पहले चयन करवाए, और उसके बाद तिथि निश्चित करके सबको निमंत्रण भेजे, और उसके बाद अपने व्यास का चयन करे। विरक्तो वैष्णव प्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीर वक्ता कार्य अति निष्प्रह। वक्ता कैसा हो? कहते हैं कि अंदर से वो विरक्त होना चाहिए। वैष्णव का अर्थ है पवित्र आचरण वाला होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, उसे ज्ञान और वेद और शास्त्रों का भी अध्ययन होना चाहिए। दृष्टांत कुशलोधीर, वो दृष्टांत देने में भी कुशल होना चाहिए। वक्ता कार्य अति निष्प्रह, वह निर्लोभी भी होना चाहिए महाराज। ऐसे वक्ता का चयन करके उनको भगवान स्वरूप मान करके उनका पूजन सुख रूप प्रबोधक सर्व शास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद अज्ञान विनाशय। इस प्रकार व्यास जी से प्रार्थना करके कहना चाहिए कि हे व्यास जी, हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा है इसको मिटा करके हे प्रभु हमारा संबंध भगवान से करा दीजिए, हमारे पितरों को सद्गति प्राप्त करा दीजिए। हम आपके चरणों में बैठ करके इस ज्ञान गंगा में गोता लगाना चाहते हैं। इस प्रकार भाव बना करके कथा सुननी चाहिए महाराज। और उसके बाद कथा सुनने में उपवास की विधि बताई गई है। यदि कोई समर्थ है तो महाराज
केवल फलाहार करके कथा सुने। यदि समर्थ नहीं है तो सात्विक भोजन करके, लहसुन प्याज इत्यादि का त्याग करके, मसूर पालक इत्यादि का त्याग करके शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके भी कथा सुन सकता है महाराज। और यदि संभव हो तो एक समय फलाहार और एक समय भोजन प्रसाद पाले। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए श्रोता को, यजमान परिवार को महाराज। स्त्री और पुरुष का संसर्ग नहीं होना चाहिए उस बीच में। छौर कर्म का त्याग करना चाहिए, नाखून बाल इत्यादि नहीं बनाने चाहिए महाराज। सात्विक आहार करना चाहिए, विनम्र भाव से रहना चाहिए, किसी के प्रति क्रोध नहीं प्रदर्शित करना चाहिए। संध्या वंदन इत्यादि सूक्ष्म रूप से करके भगवान का पूजन अर्चन इत्यादि जो ब्राह्मणों की जो आज्ञा है उस आज्ञा के अनुसार भगवान का पूजन आदि करना चाहिए। सबको निमंत्रण भेजना चाहिए महाराज। खुशी से भगवान का यह दिव्य उत्सव मनाना चाहिए। और 5 या 7 ब्राह्मण जिसकी जैसी सामर्थ्य है उसके अनुसार इस भागवत कथा को अपने घर में करवाना चाहिए। विवाह याद संवित्तम, अर्थात जिस प्रकार एक पिता अपनी बेटी के विवाह में अपनी सामर्थ्य के अनुसार खर्च करता है, उसी अनुसार यजमान परिवार भगवान की कथा में अपनी सामर्थ्य के अनुसार खर्च करे महाराज। उसमें कोई बाध्यता नहीं है। जिसकी जैसी सामर्थ्य है वो वैसी सामर्थ्य के अनुसार भगवान का पूजन अर्चन और कथा करवाएगा। घर में संकीर्तन हो और भगवान के भजन हो, ऐसे ब्राह्मणों को भी घर में बुलाना चाहिए महाराज। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को भागवत जी का परिचय कराया है। कहा है कि श्रीमद् भागवत ये वेद व्यास जी ने ही कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए इसका विस्तार किया है। वास्तव में तो भागवत भगवान नारायण ने ही ब्रह्मा जी को दी है। तो उसी चतुश्लोकी भागवत का विस्तार वेद व्यास जी ने किया महाराज। उनकी व्याख्या की है और कहते हैं कि इसमें 12 स्कंद हैं, 335 इसमें अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं महाराज। जिन 18,000 श्लोकों का पाठ हमारे उप व्यास जी अंदर कर रहे हैं, क्योंकि भागवत तो अनंत है महाराज। इसकी कथाएं अनंत हैं, हम कितनी ही बोलें वो कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए भागवत जी की विधियां बताई हैं। जब सनकादियों ने संकीर्तन का जब भाव जाना कि संकीर्तन से भी भगवान प्रसन्न होते हैं, तो तुरंत महाराज वहां पर संकीर्तन हरिद्वार के तट पर ही संकीर्तन करते करते आनंदित होकर के सभी आज सनकादि ऋषि और प्रहलाद स्थालधारी तरल गति दया जोधव कांचधारी वीणाधारी सुरसी स्वर कुशल दया राग कर्ता अर्जुनो भूत इंद्रो वादीन मृदंग जय जय सुग्रह कीर्तने ते कुमारः यत्राग्रे भार वक्ता सरस रचनाया व्यासपुत्रो बभूव। वहां तो भगवान के भक्त वहां सब पधार के महाराज। प्रहलाद नारद जैसे महान ऋषि वहां पर आकर के भगवान का कीर्तन करने लगे और अद्भुत आनंद के साथ सज्जनों हरिद्वार में वो भागवत कथा संपन्न हुई है। और उस कथा से ज्ञान भक्ति वैराग्य का वो दिव्य आनंद प्राप्त हुआ है। और उधर धुंधुकारी जैसे प्रेत को भी भगवान की कथा से मुक्ति मिली है। और सज्जनों आप सबको पता है कि इसी भागवत कथा का आश्रय लेने से परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का जो श्राप लगा था उससे मुक्ति मिली है। तो ऐसी भगवान की कथा की महानता है, ऐसा महत्व है। तो आइए हरिद्वार तट में वो सुंदर संकीर्तन हो रहा है और उसी संकीर्तन के साथ हम आज की कथा को विश्राम देंगे और उसके बाद आरती होगी। देखिए कथा का जो महात्म्य है ना वो हमें पूरा करना चाहिए जरूर, नहीं तो हमें दोष लगता है। और कथा आज विलंब से प्रारंभ हुई थी, इसलिए कल से आपको 7 बजे आरती संपन्न हो जाएगी। और कथा का समय 3:15 बजे से 3 बजे से यहाँ पर बैठ जाएंगे। तो सभी लोगों से निवेदन है आप लोग समय पर उपस्थित हो जाएं ताकि 7 बजे आप लोग प्रसाद इत्यादि लेकर के घर को चले जाएं। और उसके बाद आज तो विलंब से ये आरती हो रही है, इसलिए सायंकालीन आरती सूक्ष्म रूप से हम अंदर करेंगे। कल से सायंकालीन आरती और थोड़ा भगवान की स्तुति पाठ भजन भी होंगे, तो इसीलिए सभी लोग उसमें भी सम्मिलित हों। प्रातःकाल यहाँ पर पूजन हमारे आचार्य जी लोग, ब्राह्मण देवता लोग प्रातःकाल पूजन कराते हैं, आप लोग उसका भी दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि पूजा के दर्शन का भी बड़ा लाभ है। और बड़े दूर दूर से आप सभी लोग पधारे हैं। हमारे पांडे जी आज गोजजारी से यहाँ सपत्नीक पधारे हैं और साक्षात उनकी देवी जी तो साक्षात भक्त स्वरूपा हैं। उनका दर्शन करने से ही लगता है कि भक्ति मैया ऐसी ही होती होंगी। तो इसीलिए संसार में न जाने कितने रूपों में भगवान विराजमान हैं, भगवती विराजमान है, कोई नहीं जानता। इसलिए सबका सम्मान करें, सबका सत्कार करें। और आइए
इस भाव के साथ हम लोग आरती में प्रवेश करेंगे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, राधे गोपाल राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। मेरी झोली भी सरकार भर दो, मेरी झोली भी सरकार भर दो। आपने सबकी झोली भरी है, आपने सबकी झोली भरी है। झोली भर भर के खुशियाँ खुशियाँ लुटाऊं। तेरी रहमत से दुनिया बसी है, तेरी रहमत से दुनिया बसी है। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। जय जय। जय जय हरि। इनकी रहमत का झूमर सजा है, इनकी रहमत का झूमर सजा है। प्रभु की रहमत का झूमर सजा है, प्रभु की रहमत का झूमर सजा है। कमली वाले की महफिल सजी है, कमली वाले की महफिल सजी है। मुझको महसूस ये हो रहा है, मुझको महसूस ये हो रहा है। मुझको महसूस ये हो रहा है, मुझको महसूस ये हो रहा है। तेरी महफिल में करुणा भरी है, तेरी महफिल में करुणा भरी है। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। तेरे दर से मैं खाली न जाऊं, तेरे दर से मैं खाली न जाऊं। बात आकर यहाँ पर अड़ी है, बात आकर यहाँ पर अड़ी है। तुझको अपना समझ के मैं आया, तुझको अपना समझ के मैं आया। तुझको अपना समझ के मैं आया, तुझको अपना समझ के मैं आया। मांगने को तो दुनिया पड़ी है, मांगने को तो दुनिया पड़ी अरे है। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे, गोपाल राधे राधे, घनश्याम राधे राधे गोपाल राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। ओ रसिया में तो शरण तिहारी, ओ रसिया में तो शरण तिहारी, मन बसिया में तो शरण तिहारी, ओ मन बसिया में तो शरण तिहारी। ओ रसिया में तो शरण तिहारी, ओ रसिया में तो शरण तिहारी, शरण तिहारी मेरे बाके बिहारी,
शरण तिहारी मेरे भाग्य बिहारी। ओ रसिया मैं तो शरण तिहारी, ओ रसिया मैं तो शरण तिहारी। ओ मन बसिया मैं तो शरण तिहारी, ओ मन बसिया मैं तो शरण तिहारी प्यारे शरण तिहारी, ओ प्यारे शरण तिहारी। हरि शरण तिहारी। बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए आगे।